हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे स्टैट चैप्टर से मिसलिनियस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें से जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, थोड़े लेंथी सोल्यूशन रहेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए बेटा, सारे का सारा खेल कंसेप्ट का है। बाकी बेटा लेंथी होंगे सोल्यूशन, लेकिन आसान होंगे, इस बात को याद रखना। मीन एंड वेरिएंस, ये जो दिया है मुझे मीन है बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीन मतलब एक्स बार कितना है 8। वेरिएंस जो है हमारे पास, वेरिएंस उसका आंसर है बेटा हमारे पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8, सॉरी ये 9 है, मैं इसको 8 लिख रहा था। 8 ऑब्जर्वेशन है 9, और ये आ गया 9.25, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मेरे पास 8। ये डेटा मुझे गिवन है। इफ साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस, उसमें से मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 2 ऑब्जर्वेशन जो मिसिंग है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, लेट कर लेते हैं बेटा जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस है, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस जो यहां से गायब हैं, कौन कौन सी है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मीन कितना है 9। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये ऑब्जर्वेशन जो मुझे दे रखी है सारी ऐड करनी है और फिर डिवाइड करना है काउंट करके। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी थी बेटा, 6 प्लस 7 प्लस 10, फिर आएगा 12, फिर से 12, फिर 13, फिर x आएगा, फिर y आएगा, और डिवाइड करते हैं बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट की तो कितनी है 8, और यहाँ पे आ गया 9। इसको उठा के यहाँ भेजेंगे, 9 इंटू 8 करूंगा तो 72 हो जाएगा। 7 6 13, 23 और 12 35 और 12 47, 3 ऐड करो कितना होगा 50 60, ये बढ़ेगा 60 प्लस x प्लस वाई। 8 को वहां भेज दिया, 9 इंटू 8 72, 60 वहां भेजेंगे तो x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा 12। यहां से यहाँ तो x की वैल्यू निकालो, y की निकालो। ठीक है, तो अगर मैं x वहां पे शिफ्ट कर दूं तो y का आंसर आएगा बेटा 12 माइनस x। ठीक है, ये मेरे काम आएगा, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर दूसरा डेटा इस्तेमाल करेंगे। वेरिएंस जो है वो कितना दे रखा है बेटा 9.25। वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आप याद करो क्या होता था बेटा, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 9.25। सिर्फ फॉर्मूला लिखा बेटा। अब यहां देखो मीन जो है मेरे पास, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 9, यहाँ पे आएगा 9। अब ये क्या है, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसको हम सॉल्व करते हैं। समेशन xi स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो नंबर है जहां फिर ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर ऐड करने हैं, है ना। तो ये देखो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, फिर आ गया बेटा 100, फिर 144, फिर से 144 आ गया, फिर आ गया 169, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और डिवाइड कितनी थी 8, माइनस अब ये मीन जो है मेरे पास कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है 81, और यहाँ पे आ गया 9.25। इनको मैं ऐड कर लेता हूँ बेटा, तो कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। 9 4 13 4 17, 17 और 9 26 और 6 32, 2 कैरी कितना हो गया 3, यहाँ लिख देते हैं। फिर टेंस डिजिट ऐड करेंगे, 6 और 3 9 हो गया, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 3 24, 4 कैरी कितना हो गया 2। अब 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, तो ये आएगा 642 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 81, और यहाँ पे आ गया 9.25। अब एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 642 माइनस एलसीएम लूंगा तो 8 1 8, 8 8 64, 648 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, और यहाँ पे आ गया 9.25। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे उठा के यहाँ भेज देता हूं, ये माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9.25
और मल्टीप्लाई 8 बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 कितना होता है 72 और 2 कितना हो गया 74। 6 भी वहां भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन गई बेटा। यहाँ पे क्या करूंगा, ये दो वेरिएबल में है x और y, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 12 माइनस एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 80। ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 144, बी स्क्वायर माइनस 2ab 24x और यहाँ बनेगा 8080। बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर मिलके आ गया 2 टाइम एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा माइनस 24x माइनस 24x है प्लस का 144 है, 80 उठा के यहाँ लाऊंगा माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर माइनस 24x, अब यहाँ पे माइनस करूंगा तो कितना आएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा, फैक्टर बनेंगे 8 और 4, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेंगे क्या आएगा x, तो यहां बचेगा x माइनस 4, यहां भी लिखेंगे x माइनस 4 और बीच में कितना आएगा माइनस का 8 और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो बनेगा बेटा x माइनस 4 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x का आंसर क्या आएगा 4,8। अब x की दो वैल्यू है तो y की भी दो वैल्यू आएंगी। अगर x की वैल्यू यहां लिख देते हैं, x की वैल्यू डालूंगा बेटा 4, तो y का आंसर क्या आएगा 8। x की वैल्यू डालूंगा 8 तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। डिटो वैसा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम तरीका रहेगा, क्वेश्चन भी सेम टाइप का, बस वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ देखो बेटा मीन और वेरिएंस मुझे फिर से दे रखा है बेटा। ऑब्जर्वेशंस क्या है मेरी 2, 4, 10, 12, 14 और एक x ले लेंगे और दूसरी y। मीन देखो यहाँ पे कितना बेटा, मीन इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बनेगा 2 प्लस 4 फिर आएगा 10, 12, 14 x तो y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7 और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 56, ये सारा ऐड कर देंगे 14, 12, 26, 36, 40 और 2 42, ये आ गया बेटा 42 प्लस x प्लस y और यहाँ पे आ गया 56। अब इसे उठा के यहाँ भेजते हैं तो x प्लस y कितना बन गया मेरे पास 14। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो y कितना आएगा बेटा 14 माइनस एक्स, इसे रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे काम आएगा। दूसरा देखो बेटा वेरिएंस दे रखा था, वेरिएंस कितना मेरे पास 16, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 16। अब यहाँ देखो समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ये नंबर है इनके स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 16 बनेगा, 100 बन जाएगा, 144 बनेगा, 196 आएगा, फिर x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 दी हुई है। ठीक है, माइनस मीन कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर बन गया 64 और यहाँ पे आ गया 16। अब यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं बेटा 6 4 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 0 कैरी कितना हो गया 2, 9 2 11, 4 15, 15 1 16, 6 कैरी कितना हो गया 1, ये बन गया 2 3 4, ये बन गया 460 प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो माइनस 7 इंटू 4 28 कैरी 2, 7 6 42 और 2
44 और डिवाइड में कितना आ गया 7 और यहाँ पे आ गया बेटा 16। अब ये यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर 460 माइनस 448 बन गया प्लस का 12 और यहाँ पे बन गया 96 और 16 कितना हो गया 112। इसको उठा के यहाँ भेजेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर आंसर क्या आ गया 100। अब यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं, y की कितनी है 14 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई के बदले में 14 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्स का स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab बन गया 28x और यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, बन गया 2 टाइम एक्स का स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 196 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस 28x, ये बन गया प्लस का 96 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे बेटा तो बनेगा x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। फिर आएगा x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो फैक्टर क्या बनेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 6, यहाँ पे x माइनस 6, फिर ये आ गया माइनस 8 और यहाँ पे आ गया 0, तो ये बनेगा x माइनस 8 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 6 और 8। अब x की दो वैल्यू है तो y की भी दो आएंगी, तो यहीं पे लिख देते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 6 लेता हूं तो y कितना बनेगा 8, अगर x की वैल्यू 8 लिखेंगे तो y कितना बन जाएगा 6 और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 4। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे गिवन है और ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, फाइंड द न्यू मीन। मीन फिर से फाइंड करिए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फिर से फाइंड करिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मुझे दी नहीं है तो मैं मान लेता हूं लेट 6 है ना, x1 x2 x3 x4 फिर आ गया x5 और x6 बी दी ऑब्जर्वेशंस। मान लेते हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है जिनकी वो बात कर रहे हैं। मीन देखो बेटा, मीन जिसको x बार बोलते हैं इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 8। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 8। समेशन xi का मतलब क्या, इन सबको ऐड करना, तो मतलब x1 फिर आ गया x2 फिर आ गया x3 x4 x5 और x6 सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आ गया 8। तो मतलब x1 फिर x2 x3 x4 x5 और x6, ये बन जाएगा मेरे पास 48। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया मेरे पास 48। ये रिजल्ट मैं आगे यूज करूंगा। अब क्या बोला बेटा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 वी गेट। अब देखो बेटा, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नई ऑब्जर्वेशन आएंगी, वो क्या आएंगी बेटा 3 टाइम x1 3 टाइम x2 3 टाइम x3 सो ऑन 3 टाइम x6। मान लेता हूं बेटा ये कैपिटल x1 किसके बराबर है 3 टाइम स्मॉल x1, इसी तरह से कैपिटल x2 3 टाइम स्मॉल x2 सो ऑन, फिर आएगा कैपिटल x6, ये आएगा 3 टाइम x6। ठीक है, अब जो नई ऑब्जर्वेशन उनको मैं लिखूंगा कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3 सो ऑन कैपिटल x6, और कैपिटल x1 किसके बराबर है 3 टाइम स्मॉल x1, इसको याद रखना। अब न्यू मीन निकालते हैं।
न्यू मीन, जिसे बोलूंगा मैं कैपिटल एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल एक्स आई अगर मैं ऐड करूं क्या बनेगा? कैपिटल एक्स वन, फिर आया बेटा एक्स टू, फिर कैपिटल एक्स थ्री, कैपिटल एक्स फोर, कैपिटल एक्स फाइव और कैपिटल एक्स सिक्स, और डिवाइड में कितना आ गया? 6। इसका आंसर क्या था? 3 टाइम एक्स वन। तो ये बनेगा बेटा 3 टाइम एक्स वन, 3 टाइम एक्स टू, 3 टाइम एक्स थ्री, 3 टाइम एक्स फोर, 3 टाइम एक्स फाइव और आ गया 3 टाइम एक्स सिक्स डिवाइडेड बाय 6। 3 ले लिया कॉमन तो पीछे बचेगा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, और यहां डिवाइड में आ गया 6। अब बन गया 3 टाइम, ये सारे ऐड करो, यहां पे लिखा हुआ बेटा इन सबका सम कितना है? 48 डिवाइडेड बाय 6, ये 8 से कैंसिल तो आ गया 24। ये आ गया मेरे पास न्यू मीन, न्यू एक्स बार। ठीक है, एक हो गया। अब चलेंगे बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन पे। अब यहां देखो बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो वेरिएंस है किसके बराबर होगा बेटा? अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा वेरिएंस कितना बन जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? 4। तो मेरे पास वेरिएंस कितना बन जाएगा बेटा? ये बन गया 4 का स्क्वायर। तो वेरिएंस का आंसर आ गया इज इक्वल्स टू 16। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, और यहां पे आ गया 16। ठीक है, मैं वेरिएंस किसका फाइंड कर रहा हूं? जो ओरिजिनल डेटा इस वाले का। ठीक है, न्यू वाला इसके बाद में आएगा। अब यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर अगर ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? स्मॉल एक्स वन का स्क्वायर, फिर एक्स टू का स्क्वायर, एक्स थ्री का स्क्वायर, एक्स फोर का स्क्वायर, एक्स फाइव का स्क्वायर और एक्स सिक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, माइनस मीन। यहाँ पे देखो बेटा कितना था? 8 है, तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64 और यहाँ पे आ गया 16। 64 वहां भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, बनेगा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, x6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 80, और ये 6 जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 480, और ये रिजल्ट भी मैं आगे जाके यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब निकालूंगा न्यू वेरिएंस, उसके बाद निकलेगी उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब न्यू वेरिएंस कैसे निकलेगा बेटा? न्यू वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है? समेशन, अब यहां पे लूंगा कैपिटल एक्स आई अपॉन एन, इनका स्क्वायर माइनस कैपिटल मीन का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू डालूंगा, सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। अब कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर मतलब जो बड़े वाले एक्स हैं, तो ये बनेगा एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर, एक्स थ्री का स्क्वायर, एक्स फोर का स्क्वायर, एक्स फाइव का स्क्वायर और एक्स सिक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6, माइनस मीन, ये कैपिटल एक्स बार है, उसका आंसर कितना है? 24। ये आ गया 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो यहां पे मैं इसे मिटा देता हूं, बाकी पार्ट हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, ये क्या बन जाएगा बेटा? x1 जो है मेरे पास, ये किसके बराबर था? 3 टाइम x1, यहाँ पे शायद मैंने मिटा दिया है ना। ये क्या बनेगा? 3 टाइम x1, तो ऊपर स्क्वायर लगा तो 9 टाइम x1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये बनेगा 9 टाइम x1 स्क्वायर, फिर आएगा 9 टाइम x2 का स्क्वायर, 9 टाइम x3 का स्क्वायर, 9 टाइम x4 का स्क्वायर, 9 टाइम x5 का स्क्वायर, 9 टाइम x6 का स्क्वायर। अब डिवाइड में कितना है? 6, तो ये आ गया बेटा 6, और माइनस 24 का स्क्वायर कितना बनेगा?
576। अब यहां से आएगा बेटा 9 कॉमन, पीछे क्या बचेगा x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर और x6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 576, ये बन गया 9। ये सारा अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा होता है, यहाँ कहीं पे कितना आता है 480, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल लेते हैं 480 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 576, ये 8 से कैंसिल, 80 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 720 माइनस 576, ठीक है। इसको 600 मान लें, 120, 140, 144, तो मतलब वेरिएंस जो है वो कितना आ गया मेरे पास 144। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस, तो कितना आएगा रूट ऑफ 144 बन जाएगा 12, तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन ये आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबा चौड़ा सोल्यूशन है तो टाइम थोड़ा ज्यादा निकाल के आना बेटा, आपको देखना मैं इतने आराम से समझाऊंगा, मुश्किल लगता है बच्चों को क्वेश्चन, लेकिन आपको इतना आसान लगेगा और सॉल्व करने में मजा भी आएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, मीन दे रखा है 10 है बेटा, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मेरे पास 2 है। ऑन रीचेक करने पे ये पाया गया कि ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। अब देखो बेटा 20 नंबर है, उनमें से एक नंबर 8 था, ये नंबर उसमें गलत चला गया। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, दो केसेस हैं। पहला क्या है, इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर आप इस 8 को बाहर निकाल दो फिर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा वो काउंट करिए। दूसरा कहता है कि आप इसको रिप्लेस कर दो, 8 को रिप्लेस कर दो 12 से, तो फिर क्या आएगा मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी मुझे पता करना है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, पहले डेटा लिख लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, मीन मेरे पास कितना दे रखा है बच्चों 10, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, इसका डबल होता है मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा मीन कितना है मेरे पास 10, क्या फॉर्मूला आता है समेशन xi डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू कितनी मेरे पास 20 है, तो समेशन xi इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे 10 आ गया, समेशन xi ये आ गया मेरे पास 200, ठीक है जी। तो मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी है 200 है। पार्ट 1 कर रहे हैं, इसमें हमने 8 को बाहर निकाल देना। अब यहां देखो बेटा अगर 8 जो है, इफ 8 इज ओमिटेड, आप उसे बाहर निकाल देते हो, अगर मैं 8 को बाहर निकाल देता हूं तो इस केस में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बनेगा 200 माइनस 8, तो आएगा 192। अब फाइंड करेंगे फिर से इसका मीन, ठीक है, जिसको मैं नाम दे लेता हूं न्यू मीन एक्स बार, क्या फॉर्मूला समेशन xi डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास समेशन xi कितना है बच्चों 192, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो पहले कितने थे 20, 8 बाहर निकाल दिया, 1 कम हो गया, बचेगा कितना 90, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास मीन, इसको डिवाइड करो 19 10 190, 2 कैरी हो गया, पॉइंट लगा तो 20 बन गया, तो 19 1 19, तो मतलब 10.1, ये आ गया मेरे पास मीन। फ्रैक्शन में ये वाला नंबर है और डेसिमल में ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा मीन इसका ठीक हो गया, अब निकालेंगे वेरिएंस फिर स्टैंडर्ड डिवीजन। अब यहां देखो वेरिएंस जो वेरिएंस कितना दे रखा है मेरे पास 4 है ना, वेरिएंस 4 है। अब यहां देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और ये कितना है 4। अब ये पुराने वाला डेटा चल रहा है तो मीन फिर आएगा बेटा पुराने वाला, समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, माइनस पुराने वाला मीन कितना है मेरे पास 10 है, तो 10 का क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 4। आगे चलते हैं बेटा, समेशन xi का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 20, 10 का स्क्वायर 100 बन गया, और यहाँ पे आ गया 4, इसको उठा के यहाँ कर देंगे। समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 104, यहाँ भेज देते हैं। समेशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 104 मल्टीप्लाई 20। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर जो है, अब देखो ये जीरो यहाँ पे जीरो रहेगा, 2 4 जा 8 आ गया, फिर जीरो आ गया, 2 1 जा 2। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को सम जो है वो कितना आ गया, 2080। अब क्या बोला उसने, 8 को बाहर निकालना है। जब 8 को बाहर निकालूंगा तो ये बेटा स्क्वायर का सम है, तो इसमें से 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, वो बाहर निकलेगा। अब यहां देखो समेशन एक्स आई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। इफ 8 इज ओमिटेड, याद रहेगा, इफ 8 इज ओमिटेड, आपने 8 को बाहर निकाला तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2080 माइनस 64, 8 का स्क्वायर आएगा, माइनस करूंगा तो 2016। ठीक है, ये आ गया मेरे पास समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है जी, अब फाइंड करेंगे न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस, ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। देखो बेटा न्यू वेरिएंस है तो मीन भी नया यूज होगा इसमें। अब यहां देखना समेशन एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर कितना है, 216, तो यहाँ पे आएगा 2016, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 19, और यहाँ पे मीन है मेरे पास 10.11 या फिर 10.1, तो इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, इसे मैं डिवाइड करता हूँ, 2016 को 19 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ करके देख लेते हैं बेटा। ये आ गया 2016, 19 से करेंगे, 19 1 जा 19, कैरी 1 हो गया। ठीक है, ये 1 नीचे उतरा, लेकिन ये नंबर क्या अभी भी छोटा है, एक और डिजिट उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 0, यहाँ पे आ गया 6। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे बेटा, 5 से करो तो 95 होता है, 6 से करो तो 114, तो 6 से करते हैं 114 आ गया, 2 बन गया, पॉइंट लगाएंगे 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.1, है ना, तो ये बन गया बेटा 106.1, इतने लेकर चलते हैं, 106.1 माइनस 101 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ गया, 102.01, ऐसे आता है 102.01, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां देखो बेटा सीधा सीधा, ये 10 मान लो, 1 मान लो, 9 बन गया, 106 में से 102 गया तो बन गया 104 पॉइंट, सॉरी मैं 104 क्यों लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट मान लो यहाँ पे 10 0.1 तो 0.9, तो 4.09 मेरा वेरिएंस है। देखो बेटा थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डिजिट जो है 1 पॉइंट तक ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास वेरिएंस। ठीक है, अब निकालना क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस है 4.09। अब यहां देखो 4 जो होता है बेटा, इसका रूट तो 2 होगा, मतलब 2 से ऊपर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ बेटा 2.01 ले लेता हूँ या 1 ले लेता हूँ, तो रफली ये इतना आंसर आएगा। इसके आसपास जो है वो, इसके आसपास जो है ये फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, आप चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 2 में देखो बच्चों क्या बोलता है, इफ इट इज रिप्लेस बाय 12, मतलब 8 को निकाल दो, उसके बदले में 12 ऐड कर दो, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 20 रहेंगी। फर्स्ट पार्ट में 19 हो गई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ निकालने को बोला था, ऐड करने को नहीं बोला था। अब यहां देखो बेटा, मुझे क्या करना है, 8 को निकालना है और 12 डाल देना। तो सबसे पहले निकालेंगे मीन, देखो कितना है, समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं बेटा, ये 10 है, तो क्या बनेगा, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 10, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया समेशन एक्स आई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, और यहाँ पे कितना आ गया 10, इसको यहाँ भेज देंगे तो समेशन एक्स आई इज इक्वल्स टू 200, मतलब नंबर्स को ऐड करके कितना आंसर आ रहा था, 200 आ रहा था। अब इसमें से 8 को बाहर निकालना है। ठीक है,
इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर ऐसा हो जाए तो समेशन एक्स आई क्या बनेगा, ये आ गया 200, 8 को बाहर निकाला, 12 को ऐड कर दिया, ये बोला था करने को। अब यहां देखो बेटा, समेशन एक्स आई इज इक्वल्स टू, ये 200 और 4 बन गया 204 बन गया, ठीक है, ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब निकालेंगे न्यू मीन, नए वाला मीन, जिसे बोलते हैं एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 204, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मेरे पास कितनी है अभी भी 20 है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इसे मैं डिवाइड करता हूं, फिर देखो क्या आता है आगे। 204 को 20 से अगर डिवाइड करें बेटा, तो यहाँ पे देखो 10 से करेंगे तो सीधा सीधा 200 आएगा, 4 कैरी हो गया, पॉइंट लगाते हैं बेटा, कितना बन गया 40, और 20 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास न्यू मीन जो है, यहां लिख देता न्यू मीन, जिसको बोलेंगे बेटा एक्स बार, उसका आंसर आ गया 10.2। अब निकालेंगे समेशन एक्स आई का स्क्वायर, उसको ठीक करेंगे पहले। तो यहां देखो बेटा, वेरिएंस जो है मेरे पास, वेरिएंस का आंसर कितना है 4। क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब यहां देखिए, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, माइनस मीन पहले वाला कितना था 10, ये आ गया 10 का स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास 4। समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 100, और ये आ गया बेटा 4, इसको यहां भेजूंगा, तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, ये बन गया 104, 20 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर 104 मल्टीप्लाई 20, तो समेशन एक्स आई का जो स्क्वायर है 104 का डबल कर दूंगा 208 होएगा, तो 2080, ठीक है, ये पुराने वाला है। आप क्या करना है, यहां लिख देता हूं, इफ 8 इज रिप्लेस्ड, अगर 8 को रिप्लेस कर देंगे 12 से, तो क्या होगा बेटा, यहां लिख देता हूं, समेशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2080। अब देखो यहाँ पे बेटा, मैंने 8 को बाहर निकालना है, अब ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो 8 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 12 ऐड करना है, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड होगा। वहां पे मीन था ना, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब स्क्वायर नहीं लेने, सिर्फ नंबर लेना, तो इसलिए -8 + 12, ये स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर माइनस और प्लस होगा, तो बनेगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ये बन गया बेटा 2080 -64 + 144, ये बनेगा 2080 प्लस आ गया 80, और समेशन एक्स आई का जो स्क्वायर है वो आएगा प्लस 2160, ठीक है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या आ गया 2160। अब आगे यहां देखो बेटा, ये आ गया मेरा न्यू वाला समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो न्यू वेरिएंस निकालेंगे। न्यू वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर है 2160, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, माइनस मीन, अब ये न्यू वेरिएंस है तो मीन भी नया इस्तेमाल करेंगे, वो कितना था 10.2, ये आ गया बेटा 10.2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो ये 0 0 कैंसिल, ये सीधा सीधा 108 से कट जाएगा, बनेगा 108 माइनस, अगर इसका मैं स्क्वायर ऐड करूं, सॉरी इसका स्क्वायर करूं, 102 में 2 की 104, तो 104.04 आएगा। इनको माइनस करूं, 108 और 104 4 का गैप है, तो ये बन जाएगा 4 का गैप है, लेकिन पॉइंट से हटाना पड़ेगा, ये आएगा 96, तो ये बनेगा बेटा 3.96, तो मतलब न्यू वेरिएंस, नया जो वेरिएंस आया मेरे पास उसका आंसर है 3.96, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ
वेरिएंस बन गया रूट ऑफ 3.96। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 4 के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको मैं ले सकता हूँ बेटा 1.9 के बराबर, और यही इसका फाइनल आंसर है। बेटा अब सीक्वेंस में चलना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, थोड़ा सा बेटा चेंज है। क्वेश्चन क्या कहता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा नंबर कितने हैं, 100। तो एक बात दिमाग में डाल लेना, अब थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी है, 100। तो मतलब n का आंसर आ गया 100। आगे देखिए, मीन जो है इनका कितना आ गया 20, तो मीन आ गया बेटा 20। स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी आ गई है 3, और वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, वो बन जाएगा 9। हुआ क्या, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट। जब ये डेटा कैलकुलेट किया, बाद में क्या पता चला कि 3 नंबर जो थे इसमें से गलत थे। वो 3 नंबर क्या थे, ये वाले। अब कहता है कि फिर से कैलकुलेट करो, सारे का सारा डेटा जो है उसे ठीक करो, फिर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो और इन नंबर को बाहर निकाल दो। मतलब ये 3 नंबर मुझे बाहर निकालने हैं और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फिर से कैलकुलेट करनी है। अब यहां देखो बेटा, ये पुराने वाला मीन जो था वो था 20। क्या फॉर्मूला होता है, समेशन xi डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे आ गया 20। बिल्कुल जो फॉर्मूला मीन का वही लगाया। समेशन xi, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 100, और यहाँ पे है 20, इसको यहाँ भेजा, तो समेशन xi इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है जी। अभी तक जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो कितना आ रहा था 2000। अब ये 3 नंबर मुझे बाहर निकालने है ना। इफ अगर मैं ये 3 नंबर 21, 21 एंड 18 आर ओमिटेड, इनको अगर मैं बाहर निकाल दूं, ये 3 नंबर के बाहर निकालूं, तो समेशन xi कितना बन जाएगा, ये 2000 -21 -21 -18। अब यहां देखो बेटा, ये सारा ऐड होगा तो कितना बनेगा 60। तो समेशन xi इज इक्वल्स टू 2000 -60 किया, तो समेशन xi का आंसर आ गया मेरे पास 1940। ठीक है, ये आ गया मेरे पास करेक्ट मीन, सॉरी करेक्ट समेशन xi। अब निकालेंगे करेक्ट या न्यू, बोली एक ही बात है, मीन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा 1940 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ध्यान रखिएगा 100 थे बेटा, 3 नंबर निकाल दिए तो बच गया 97। ये सीधा सीधा 97 का डबल है, तो मीन कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। एक काम हो गया। अब चलेंगे बेटा वेरिएंस पे। वेरिएंस कितना है इसका 9 है। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 9। ये आ गया समेशन xi का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, माइनस मीन, मीन कितना था बेटा 20, तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 9 समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये बन गया 400 इज इक्वल्स टू 9, इसको यहां भेजेंगे तो समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 409। तो समेशन xi का जो स्क्वायर वो आएगा 409, और साथ में आ गया 00। 100 वहां जाएगा ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से बाहर निकालने हैं नंबर, तो समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो बेटा अब इसमें मुझे 3 नंबर बाहर निकालने हैं, ये नंबर जो है ये स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 40900 माइनस 21 का स्क्वायर, फिर से 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे 18 का स्क्वायर आ गया। तो समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40900 और माइनस यहाँ पे बेटा आएगा 441
441 और आ गया 324। तो समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40900। माइनस इनको ऐड करते हैं, 4 5 और 6 हो गया, 6 4 10, कैरी 1 हो गया बेटा, 4 4 8 4 12। अब इसको माइनस करेंगे, समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब ये 900 है बेटा, 900 में से 1200 जाएगा नहीं, तो फिर मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, क्या ना। तो ये आएगा 39,000, 1000 कम हो जाएगा, नहीं तो 40,000 में से आता। तो 39,694, 39,694। अब निकालेंगे करेक्ट वेरिएंस। करेक्ट वेरिएंस देखिएगा क्या फॉर्मूला रहता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया, 39694 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए बेटा 3 मैंने बाहर निकाल दिए, तो ये आ गया 97, और मीन नया वाला मीन जो था कितना था, वो 20 था, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है इसका 409.22, इस तरह से कुछ आंसर आता है। ये आ गया बेटा 400, ठीक है। तो मेरे पास जो वेरिएंस आया, करेक्ट वेरिएंस, उसका आंसर कितना आ गया 9.22। मुझे निकालनी है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आ गया रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या बनेगा बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9.22। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बन गया 3.04, और यही इसका फाइनल आंसर है। और इसके साथ आपका चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट।